खतरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपके लिए और आसान बना दी है। एक ही चार्ट पे दो चीजें दी हैं। जैसे ये आज कैंसर साइन को हम पढ़ेंगे, इसमें जो कवर होता है हमारा, इसमें हम कवर करते हैं ब्रेस्ट, चेस्ट, एपिगैस्ट्रिक रीजन ऑफ द रीजन, बोन्स, रिब्स, स्टमक एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कुछ महत्वपूर्ण भाग कैंसर साइन कवर करता है। जो ब्रेस्ट होती है उसको भी कैंसर साइन, चेस्ट को भी कैंसर साइन, एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है उसको भी, कुछ बोन्स हैं हमारी उनको भी, और जो हमारी रिब बोन्स होती हैं उनको भी, स्टमक को भी, ये कैंसर साइन के एरिया में आते हैं। और सबसे पहले सबलॉर्ड लेवल का जो नक्षत्र मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम डील कर रहे हैं, जो हमारा कैंसर साइन का पहला सब है वो है मून, जुपिटर मून। उसकी डिग्री जो है वो 000 कैंसर साइन से लेके 003320 तक है। यदि हम इसकी एनाटॉमी देखें तो ये थोरैसिक रीजन को डील करता है, और जो आगे जाके चेस्ट तक जाता है। जो डिजीज है एसुनमा, टीबी, ब्रीदिंग ट्रबल, इसकी डिजीज आती है। जो सेकंड सब है कैंसर साइन का वो मून, जुपिटर, मार्स। मून मीन्स कैंसर साइन का लॉर्ड, जुपिटर मीन्स नक्षत्रा स्वामी, और मार्स मीन्स सब लॉर्ड। चंद्रमा यहां बृहस्पति के नक्षत्र में होता है और मंगल के सब में होता है, जिसकी डिग्री कैंसर साइन में 00.33 से शुरू होके 3.2 से शुरू होके 1.20 तक जाती है। यदि हम एनाटॉमी को देखें, एरिया बिहाइंड द कॉलर बोन, क्लेविकल एरिया बिहाइंड द कॉलर बोन जो है वो उसको ये डील करता है। और जब इसकी कोई डिजीज देखते हैं तो यहां पे यदि कोई असर होता है, जब यहां पे कोई मैलेफिक प्लैनेट आता है या हमारा मंगल जब ऐसी स्थिति में होता है, जब उसको कहीं पे प्रॉब्लम आती है, तो हमारा कॉलर बोन में बहुत सी पेन जो है वो कंप्लेंट आती है कि इंसान बोलता है मेरे कॉलर बोन में बहुत कंप्लेंट हो रही है, बहुत पेन हो रही है, शूटिंग पेन इन कॉलर बोन। अभी हम बात करेंगे मून, जुपिटर, राहु, यानी चंद्रमा का साइन, बृहस्पति का नक्षत्र और राहु का सब। इसकी डिग्री 1 डिग्री 20 मिनट से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक होती है। यदि हम इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं तो ये ब्रोंकल ट्यूब, जो हमारी ब्रीदिंग ट्यूब होती है, सांस लेने की नली होती है, उसको कंट्रोल करता है। तो यदि हम बीमारी की बात करते हैं तो उसका नाम है म्यूकर इन द ब्रोंकाइल ट्रबल कफ पेस्टी फलगम। इसमें बलगम आती है, जो हमारा सिक्रीशन होता है जो बलगम के रूप में बाहर निकलता है, वो यहां पे जम जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, कफ हमारे जम जाती है अंदर। फोर्थ सब है चंद्रमा के ही साइन में, कैंसर साइन में शनि का नक्षत्र शुरू हो जाता है 3.20 डिग्री से, और शनि का ही सब रहता है 3.20 डिग्री से लेके 5 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड तक। यदि हम एनाटॉमी ऑफ द बॉडी की बात करें तो ये फर्स्ट प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम और फर्स्ट रिब, जो हमारा रिब केज है, हमारे फेफड़े हैं जो हमारे, उनके ऊपर जो केज है, हमारा केज की पहली जो सबसे पहली हड्डी होती है उसको डील करता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन को डील करता है और हमारे ड्यूडेनम को डील करता है। जो इसकी डिजीज आती है बाहर निकल के, जब ये पार्ट हमारी जन्मपत्री में इस पार्ट पे अफ्लिक्शन आती है तो श्रिंकिंग ऑफ रेबोड्यूडेनम, क्रॉनिक पेन आती है। जब हमारा ड्यूडेनम श्रिंक करता है तो उस समय क्रॉनिक पेन जो है वो हमें महसूस होती है छाती में, या कभी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट वहां तक जाता है। ड्यूडेनम में भी प्रॉब्लम आती है और इन तीनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम यहां पे आ सकती है। जो 5वां सब है कैंसर साइन में, शनि के ही नक्षत्र में बुध का सब है, जिसका एरिया 5 डिग्री 26 मिनट 40 सेकंड से लेके 7 डिग्री 20 मिनट तक है। एनाटॉमी में ये थोरैसिक लोअर पर्टेनिंग ऑफ द चेस्ट, थोरैसिक रीजन जो है, और सेकंड रिब जो हमारी दूसरी हड्डी है, जो छाती की दूसरी हड्डी और रिब केज की दूसरी हड्डी है, उसको कंट्रोल करता है। जो डिजीज सामने आती है निकल के, नर्वस डिसऑर्डर अराउंड द थ्राइसिंग, सीवियर चेस्ट पेन की प्रॉब्लम यहां पे दिखाई देती है। मून सैटर्न केतु है, ये छठा साब है कैंसर साइन का, चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा का साइन है, सैटर्न का नक्षत्र है, केतु का सब है। इसकी डिग्री 7 डिग्री 20 मिनट से शुरू होके 8 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड तक चलती है। एनाटॉमी में गैस्ट्रिक रीजन को कंट्रोल करता है, ओरिजिनेटिंग इन द स्टमक। जो गैस्ट्रिक रीजन है स्टमक में जो होता है वहां उसको कंट्रोल करता है, और थर्ड रिब को भी कंट्रोल करता है। साथ साथ हमारा रिब के जो है उसकी थर्ड रिब, जो पिंजरा है हमारे आसपास लगा हुआ छाती पे, उसकी तीसरी हड्डी को कंट्रोल करता है। और इसकी वजह से जब गैस्ट्रिक रीजन में प्रॉब्लम आती है, स्टमक पेन एंड डिसऑर्डर्स, स्टमक डिसऑर्डर भी हो जाता है, स्टमक पेन भी होती है। जब केतु है तो आप ये समझ सकते हैं रीजन जो होगा कंटेमिनेटेड फूड खाने से हो सकता है। केतु डिनोट के कंटेमिनेटेड फूड खाने से ही प्रॉब्लम आ सकती है। चंद्रमा सैटर्न वीनस 7वां सब है, शनि के नक्षत्र में शुक्र का सब, जिसका डिग्री वाइज 8 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड से लेके 10 डिग्री 20 मिनट तक का इसका एरिया है। इसमें एनाटॉमी जो है थोरैसिक अपर पार्ट पर्टेनिंग टू अ चेस्ट, 4th रिब, थोरैसिक रीजन, चौथी रिब केस का चौथा हिस्सा, अपर चेस्ट में पेन स्वेलिंग डिजीज जो आती है, स्वेलिंग चेस्ट, चेस्ट पेन, स्वेलिंग चेस्ट और स्वर और चेस्ट पेन आती है। तो यहाँ के बाद हम 8वां नंबर सब पे चलते हैं, जो कैंसर साइन में सैटर्न के नक्षत्र में सूर्य का सब है, जिसका एरिया 10 डिग्री 20 मिनट से लेके 11 डिग्री तक है। एनाटॉमी जो है इसकी स्टर्नम, ये जो आगे वाली ये हड्डी सी होती है, जहां पे ये हड्डी यहाँ पे खत्म होती है, बोलते स्टर्नम खत्म हो गया। ये हड्डी जो दोनों तरफ से, जो हमारा रिब केज है, हमारा जो केज है, ये लंग हमारे हार्ट हुड के ऊपर लगा हुआ, ये दोनों तरफ से आके जहां मिलते हैं, ये सेंटर वाली जो हड्डी होती है इसको स्टर्नम बोलते हैं। और ये थोरैसिक रीजन में होती है, थोरैसिक रीजन के अपोजिट सेंटर में होती है। और 5वीं रिब जो इसमें आगे मिलती है उसको भी ये कंट्रोल करती है। ये क्या डिजीज क्या आती है, सीवियर बर्निंग पेन वेयर द चेस्ट बोन एंड्स, जहां पे ये स्टर्नम के साथ आके चेस्ट बोन मिलती हैं, वहां पे बहुत सी पेन होती है। जब कभी चंद्रमा सैटर्न सन जो 10 डिग्री से लेके 10 डिग्री 20 मिनट से लेके 11 डिग्री के अंदर अंदर कोई अफ्लिक्शन आएगी तो ऐसी पेन बंदा महसूस करता है, नेगेटिव ऐसी पेन महसूस करता है। अभी 9th सब जो है कैंसर साइन का, वो है सैटर्न का नक्षत्र है, चंद्रमा का ही सब है, चंद्रमा ही राशि और सैटर्न का नक्षत्र, चंद्रमा का ही सब। इसका जो डिग्री एरिया है वो 11 डिग्री से लेके 12 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड तक आता है। इसका एनाटॉमी में सुप्रानेनल ग्लैंड सिचुएटेड अबव द किडनी, किडनी के ऊपर सुप्रानेनल ग्लैंड होता है, उसको ये कंट्रोल करता है।
सिक्स्थ रिब केज को कंट्रोल करता है। डिजीज जो आती है माल फंक्शन ऑफ सुप्रानेटल ग्लैंड लीडिंग टू द हार्ट ट्रबल, ये जब यहां पे प्रॉब्लम आती है तो ये हार्ट को और दूसरी बीमारियां पैदा करता है। जब इस 11 डिग्री से लेकर 12 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड तक कोई अफ्लिक्शन आती है। अब 10 नंबर सब है मून सैटर्न मार्स, चंद्रमा का साइन, सैटर्न का नक्षत्र, मंगल का सब। इसकी यदि हम डिग्री देखें, लोकेशन देखें, तो कैंसर साइन में 12 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड से लेके 12 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड तक जाती है। एनाटॉमी क्या है इसकी? लीवर। जो लीवर है हमारा बिगेस्ट ग्लैंड है, जो हमारे ब्लड को स्टोर करता है और हमारी जिंदगी, हमारी बॉडी में बाइल जो होती है उसको इंजेक्ट करता है, उसको पैदा करता है, और 7वीं रिब को भी यही भाग कंट्रोल करता है। द बिगेस्ट ग्लैंड दैट स्टोर्स ब्लड एंड प्रोड्यूसेस बाइल। 7th रिब जो 7वीं हड्डी होती है उसको भी यही भाग कंट्रोल करता है। जब बीमारी की बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां, हेपेटिक डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो बीमारियां हो सकती हैं। लीवर की कोई भी बीमारी यहाँ पे जब 12 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड से लेके 12 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड के अंदर अंदर कभी आती है तो इस भाग को दे सकती है बीमारी। अभी आगे का सब है 11 नंबर सब है मून सैटर्न राहु, चंद्रमा का साइन, सैटर्न का नक्षत्र, राहु का सब। डिग्री वाइज 12 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड से लेके 14 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड तक जाता है। एनाटॉमी, ये बाइल डक्ट जो हमारी होती है उसको कंट्रोल करता है, 8वीं रिब को कंट्रोल करता है। बाइल डक्ट कहाँ होती है? द ट्यूब दैट एम्पटाइज द बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बाइल को, जो लीवर बाइल जो प्रोड्यूस करता है उसको छोटी इंटेस्टाइन में इंजेक्ट करती है, वो बाइल डक्ट जो है उसको कंट्रोल करता है सैटर्न का नक्षत्र का राहु का सब, जिसकी डिग्री 12-53-20 से लेके 14-53-20 तक होती है। जब ये डिजीज होती है तो माल फंक्शन ऑफ द बाइल डक्ट बोला जाता है। माल फंक्शन ऑफ द बाइल डक्ट। जब भी कभी इस पार्ट में सैटर्न राहु, सैटर्न नक्षत्र में राहु के सब की इस डिग्री पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। अब आगे है मून सैटर्न जुपिटर। मून सैटर्न जुपिटर डिग्री वाइज, अदरवाइज ये 12वां भाग है, डिग्री वाइज ये 14 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक होती है। एनाटॉमी होती है स्पैचुला, स्कैपुला, द ट्राइंगल फ्लैट बोन एट द बैक ऑफ द शोल्डर। जो आप देखते हैं हमारे बैक पे ट्राइंगल बोन होती है, 9वीं रिब के साथ भी इसका कनेक्शन होता है। तो ये क्या बीमारी क्या आएगी? स्वेलिंग एंड ट्यूमर एट द शोल्डर ब्लेड्स। जो शोल्डर ब्लेड हमारे पिछली तरफ होते हैं उनमें ट्यूमर हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है जब कभी इस भाग पे प्रॉब्लम आएगी। अब आगे है मून मरकरी मरकरी। मून मरकरी मरकरी, मून मरकरी मरकरी का क्या मतलब हो गया? चंद्रमा का साइन, बुध का नक्षत्र, उसका पहला भाग बुध का ही सब। जब ऐसा होता है तो ये एनाटॉमिकली 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 18 डिग्री 33 मिनट के 20 मिनट के बीच होता है। 18 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड के बीच होता है। एनाटॉमी में ये पेनक्रिया कंट्रोल करता है। ये पेनक्रिया जो है स्टमक के पीछे हमारा लार्ज एनलोगेटेड ग्लैंड है, लार्ज एनलोगेटेड ग्लैंड है बिहाइंड द स्टमक एंड स्प्लीन। स्प्लीन के पीछे है और स्टमक के पीछे होता है। 10वीं रिब को भी ये कंट्रोल करता है पार्ट। डिजीज क्या आएगा? फेल्यूअर एंड माल फंक्शनिंग ऑफ पेनक्रिया दैट प्रोड्यूसेस इंसुलिन। जिनके इंसुलिन बननी बंद हो जाती है उनका इस भाग के साथ सीधा रिश्ता होता है। ये चंद्रमा के साइन में बुध का नक्षत्र, बुध का ही सब, जो 16 डिग्री
40 मिनट से लेके 18 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड के बीच बीच का है, इस पे कभी प्रॉब्लम आएगी तो हमारा पेनक्रिया को प्रॉब्लम आएगी। पेनक्रिया या तो काम करने बंद कर देगा या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यदि राहु की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आए तो पेनक्रिया का कैंसर तक हो सकता है। तो मून, मरकरी, केतु चंद्रमा के साइन में, बुध के नक्षत्र में, केतु के सब में जो एरिया आता है वो 18 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड से लेके 19 डिग्री 20 मिनट तक आता है। एनाटॉमिकली हम देखें, एनाटॉमी हमारी जो है बॉडी की, उसमें इंटेस्टाइन को अपर पार्ट का इंटेस्टाइन है उसको कंट्रोल करता है, गाल ब्लैडर को कंट्रोल करता है, रेजर्वायर ऑफ द वाइल जो है उसको कंट्रोल करता है और 11th रिब को कंट्रोल करता है। डिजीज क्या होगा? बाइल मिक्सिंग इन द ब्लड स्ट्रीम काजिंग जॉन्डिस। जो बाइल है वो ब्लड में ज्यादा मिलने लग जाएगी तो जॉन्डिस हो सकता है। फीवर एंड हेडेक का भी यहाँ पे देखने को मिलता है जब कभी ये भाग हमारी जन्मपत्री में अफेक्शन में आता है। तो जब जॉन्डिस होगा तो जुपिटर का जरूर होगा, हेडेक होगा तो चंद्रमा और बृहस्पति की होगी, बुध भी साथ में होगा, बुध यहाँ ऑलरेडी है। यहाँ जो हेडेक होगा तो मून और मंगल अफेक्शन में होंगे तभी हेडेक होगा। मून, मरकरी, वीनस जो ये पार्ट है ये सब है चंद्रमा के साइन में, बुध के नक्षत्र में, शुक्र के सब में जो एरिया इसको दिया गया है 29 डिग्री 20 मिनट से लेके 21 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड तक का एरिया है। एनाटॉमी कॉलिक एरिया है, लार्ज पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन जिसको हम कॉलिक बोलते हैं, जो इंटेस्टाइन का बड़ा भाग है। 12वीं रिब, हमारी रिब केज की 12 रिब केज होते हैं, 12 के 12 इसमें कवर हो गए हैं, 12वां रिब इसमें आता है। इसमें डिजीज क्या आती है? स्वेलिंग एंड पस इन द इंटेस्टाइन। जब स्वेलिंग एंड पस इन द इंटेस्टाइन बोलते हैं तो समझ लो चंद्रमा, मरकरी और वीनस का जो एरिया है 19 डिग्री 20 मिनट से लेके 21 डिग्री 33 मिनट और 20 सेकंड तक वो हमारा अफ्लिक्शन में आ चुका है। नेक्स्ट सब इज मून, मरकरी, सन। डिग्री वाइज 21 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड, 22 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड तक का है। एनाटॉमी हम लेंगे लंग्स, अपर लूब्स, लंग्स के जो ऊपर के लूब्स हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारा, वो इसमें इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? टीबी या फीवर। टीबी के साथ फीवर भी होता है, अकेला फीवर भी आता है, जो हमारे ऊपर के लंग्स के रेस्पिरेटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसलिए जब भी कभी आपको 21 कैंसर साइन में 21 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड से लेके 22 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड तक कोई अफ्लिक्शन नजर आए तो हमें बहुत संभल के चलना होगा। दैट कैन बी ए टीबी, दैट अफ्लिक्शन कैन गिव टीबी डिजीज, या बुखार इन्फेक्शन के कारण, छाती में इन्फेक्शन के कारण बुखार दे सकती है। अभी नेक्स्ट भाग है मून, मरकरी, मून। जो अगला भाग है चंद्रमा के साइन में, बुध का नक्षत्र, चंद्रमा का सब। जब कभी ये भाग 22 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक अफ्लिक्शन में आएगा तो एनाटॉमी क्या होगी? लंग्स, ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिजीज क्या होगी? टीबी, कफ, ब्रीदिंग ट्रबल। तीनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। टीबी, कफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इज चंद्रमा के साइन में, बुध का नक्षत्र, मंगल का सब। एरिया 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 24 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड तक। एनाटॉमी ऑफ द बॉडी क्या होगी? डायाफ्राम, मस्कुलो मेम्ब्रेन्स पोर्शन सेपरेटिंग द एब्डोमिनल एंड थोरैसिक रीजन, जो पेट और थोरैसिक रीजन को अलग अलग करते हैं। इंपेरेटरी मसल जो होता है वहां पे प्रॉब्लम, वहां को ये डील करता है, और यदि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो सांस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, रेस्पिरेटरी ट्रबल देता है। नेक्स्ट इज मून, मरकरी, राहु। मरकरी का नक्षत्र, चंद्रमा का साइन और राहु का सब। एरिया 24 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड से लेके 26 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड तक। एनाटॉमी क्या है? स्टमक, लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक, एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बिटवीन द एसोफिगस एंड द ड्यूडेनम। बहुत ही
सेंसिटिव सिस्टम है ये। एसोफेगस जो आपकी फूड पाइप होती है उससे लेके जो ड्यूडेनम का एरिया है उसको ये कंट्रोल करता है। ये डिजीज किस तरह की देता है? स्टमक डिसऑर्डर, कीड़े, वॉर्म, डायरिया, डिसेंट्री, ऐसे रोग यहाँ पे उत्पन्न होते हैं ड्यू टू कंटेमिनेशन, क्योंकि ये राहु जो है कंटेमिनेशन का कारक है। मून, मरकरी, जुपिटर, बुध के ही नक्षत्र में बृहस्पति का सब 26 डिग्री 6:40 से लेके 27 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड तक इसका एरिया है। एनाटॉमी क्या है? स्टमक अपर पोर्शन, एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बिटवीन द एसोफेगस एंड द ड्यूडेनम। डिजीज क्या देगा? एक्स्ट्रा ग्रोथ इनसाइड द स्टमक, ट्यूमर या अल्सर भी दे देगा। देखिए राहु था तो उसने कंटेमिनेशन की वजह से डायरिया दिया, डिसेंट्री दिया। बृहस्पति की ग्रोथ का कारक है इसलिए इसने वहां पे ट्यूमर दे दिया, और जो अल्सर पेट में होता है उसका ही ये कारण है। आगे आ गया बुध का नक्षत्र, शनि का सबलॉर्ड आ गया। डिग्री वाइज ये 27 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड से लेके 30 डिग्री तक है। एनाटॉमी क्या है? लंग्स, लोअर लूब्स, organ of the respiratory, spleen, a gland at the cardiac end of the stomach, and filters the blood and removes any foreign body in the blood. Disease क्या होगी? Chronic respiratory trouble आएगी यदि यहाँ पे मरकरी और सैटर्न इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मरकरी बलगम का कारक होता है जो बलगम को लूज में जमा देगा, लंग्स में जमा देगा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देगा। ये बहुत देर तक चलने वाली बीमारी देता है ये पार्ट। इसी के साथ हमारा जो ये सिस्टम है कैंसर का नक्षत्र स्वामी के साथ सब लॉर्ड तक का जो सफर है ये पूरा होता है। मैं आशा करता हूं आपको ये लेसन पसंद आया होगा, समझ आया होगा या नहीं आया होगा ऐसा तो मैं दावा नहीं कर सकता। आप लोग बता सकते हैं कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। आप ये बता सकते हैं कि ये आपके काम का है या नहीं। मैं ऐसे ही मेहनत करता चला जाऊं, आप लोगों के ये काम ना आए तो भी कोई बात नहीं बनेगी, आपका समय मैं खराब करूंगा। आपका रिस्पांस, आपका रिएक्शन मुझे बता सकता है कि मैंने इस तरह की मेहनत आपके लिए करनी है आगे को या नहीं करनी। कोई आपकी तरफ से कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी बोलो, मुझे खुशी होगी जो आप बोलेंगे, चाहे बुरा ही बोलना। अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोलो जी। ये जो लेसन है आपको समझ आया तो अच्छा लगा, नहीं लगा? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा, समझ आ गया सर, अच्छा लगा, समझ आ गया। बड़े आसानी से दिख जाएगी सर, बहुत ही आसानी। क्या आप लोग देख लोगे अमरीश जी? है जी? देखने के लिए केवल सामने पड़ा होता है तब तो आसान हो जाता है। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं वैसे देखने में बहुत टाइम लगेगा। नहीं सर, मैं देखो देखता मेरा फायदा क्या होगा, मेरे को क्या लाभ होगा जब तक आपको आएगा नहीं? नहीं, टेबल सामने पड़ा होगा ना, क्योंकि लंबा है, बहुत माइन्यूट चले गए ना आप इसमें। एक्चुअली इतना नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना माइन्यूटली कनेक्टेड है एक दूसरे। यानी आपने इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है और वो हमारे लिए काफी डीप है, माइक्रो स्टडी हो गया। मैं ना ट्रैवल कर रही हूँ तो साथ साथ इसको मैंने वो लगाए हुए अपने हेडफोन्स, उसमें सुन तो रही, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी थोड़ी सी आप बताएं ना तो फिर मुझे लगता है ज्यादा, क्योंकि इसको मेमोराइज करना तो मुश्किल है। नहीं, मेमोराइज तो ये कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता इसको मेमोराइज। आपको अप्लाई करना पड़ेगा हॉरोस्कोप के ऊपर, देन यू विल सी इट। यदि जैसे आपको ये प्रॉब्लम वाले हॉरोस्कोप देखने पड़ेंगे, ये हॉरोस्कोप देखने के बाद आप लोग इसको लगाओगे कि ये पार्ट असर आ रहा है, आपको 5-7 हॉरोस्कोप लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आप देख भी सकोगे। हाँ जी, जैसे आप कह रहे हैं ना एफ्लिक्शन, तो ये वो तो फिर उसी पे पता चलेगा कि कैसे। पहले ये प्रॉब्लम वाली हॉरोस्कोप लेके आओ, उसको वहां पे लगाओ, फिर देखो कौन सा एफ्लिक्शन है। आपको इतना पिन पॉइंट करने के लिए ये बहुत अच्छा टूल है, इसका इस्तेमाल करना सीखो। मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ जी, नहीं अदरवाइज समझ में तो आ गया, बस ये है कि उसकी एप्लीकेबिलिटी तो फिर वही करके ही पता चलेगी। करो, मेहनत करना चाहिए। हाँ जी, इस टाइम तो मैं ना कोई बात नहीं, घर में जाके देखना, अभी मेहनत कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और जी विवेक कंसल जी क्या बोलते हैं जी? विवेक कंसल जी, डॉक्टर्स के लिए तो बहुत वरदान है ये, लेकिन लगाओगे तभी ना।
हाँ जी बोलो जी, क्या है? सर लेडी है एक, नाम? की डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1991। लेडी? जी सुबह सर। कहाँ? लो जी, आपको देते हैं ये सारा कुछ, और ये सारा कुछ देते हैं आपको। बृहस्पति 24 डिग्री पे बैठा है, मरकरी जो है यहाँ पे 26 डिग्री पे बैठा है, सन जो है 0.28 पे बैठा है, कैंसर साइन में बैठे हैं, और सैटर्न इनको देख रहा है, अफ्लिक्टेड बाई सैटर्न है, ठीक है जी। और अब हमने जो आपको पढ़ाया वहां पे ले चलते हैं आपको। तो ये जो पढ़ाया है आपने, इसका भी देख लो डिग्री क्या है। इसमें हम जो आपको पढ़ाया है, इंटरेस्टीन है जी, ये सारा 19 डिग्री से लेकर 22 तक इंटरेस्टीन है, और ये गाल ब्लैडर का है एरिया। पैनक्रिया की प्रॉब्लम तो नहीं है इनको? क्या है, क्या आपने बोला प्रॉब्लम? सर एक तो फैटी लिवर है, और पैनक्रियाज पे आंत चिपकी हुई है, उसकी वजह से पैनक्रियाज में भी स्वेलिंग है। ओके, स्वेलिंग देखो, स्वेलिंग इन पैनक्रिया, ठीक है जी। और उसके बाद ये 12 डिग्री है, इसमें माल फंक्शन ऑफ बाइल डक्ट है। ये है 12 से 53 डिग्री, इसमें जो लीवर है उसकी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर फैटी लीवर है। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सैटर्न है 10 डिग्री पे बैठा है, और ये वीनस को मंगल, ये सन मरकरी वीनस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये इसी, यदि हम इसका डक्ट, इसको ऐसे देखेंगे तो ये 12 डिग्री इस पे, यदि हमने, आपने देखा ना सर्वतोमुद्रा चक्कर की तरह से हम इसको इफेक्ट लगाएंगे, तो ये देखो सीधा यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा इस ये पोर्शन पे अफ्लिक्शन है। इसमें कुछ कोई चीज इंटरेस्टिंग एरिया की है, ये देखो 8वां भाग, ये नीचे वाला इंटरेस्टिंग एरिया है, ये बृहस्पति यहाँ के बैठा है, तो ये बृहस्पति है, ये 5वां साइड है, ये इंटरेस्टिंग का सेंटर का भाग है, ये यहाँ उसका मालिक यहाँ बैठा है। और जो बुध है, ये देखो तीसरा जेमिनी साइन का यहाँ पे बैठा है, केतु यहाँ पे बैठा है, जेमिनी साइन में बैठा है। यदि इन डिग्रियों को आप इनसे मिलाएंगे तो पूरी की पूरी जो आपकी डिग्रियां हैं वो सारी बीमारियां इसमें आ जाएंगी। ये आपकी क्लास के लिए सर टाइम, आपका होमवर्क ले लो, ये कुंडली का नोट कर लो, और आप इसके साथ मिला के देखना, सारे के सारे आपको ऑर्गन इसमें मिलेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है, इंटेस्टाइन, लीवर और पैनक्रिया का मिला जुला सारा प्रॉब्लम है, इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम है, इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम है। ये यहां से आप बोल सकते हैं हॉरोस्कोप देखने के बाद कि सर कैंसर साइन इतना ज्यादा अफेक्टेड है, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में मल्टीपल प्रॉब्लम है। समझ आ गई मेरी बात? समझ आ गई आपको? ये सर ये चीज तो समझ आ गई, लेकिन सर जैसे वो वहाँ पे डिग्री लिखी हुई है ना हमने, ये देखो ना सैटर्न, इसमें तो वो कैसे देखें? वो आप देखे ना, ये देखो आपको ये दिखाया मैंने कि ये 4th का है, मरकरी सैटर्न मरकरी, यहां से कैंसर साइन शुरू हो रहा है, कैंसर साइन शुरू हो रहा है और आगे जा रहा है। ये प्लेनेट जो कहां कहां पड़े हैं ये सारे उसमें आ जाएंगे, और ये जो सैटर्न जो 10.34 डिग्री से इसको देख रहा है, ये सारे आ जाएंगे। इनका एक नेट बना लेना, एरिया ऐसे निकाल के ना, आप देखोगे इसका हॉरोस्कोप, इसको साउथ इंडियन हॉरोस्कोप बना के ना, साउथ इंडियन में आपको बताता हूं, अभी देता हूं 1 मिनट में। ऑप्शंस, चार्ट स्टाइल, तो इसको साउथ इंडियन ले लेना जी। ये साउथ इंडियन हमने ले लिया, सेव चेंजेस। अब आपको ना बड़ा आसान हो जाएगा ये देखना। यहां से आपने इस भाग को ट्रैवल करना है, जैसे सर्वोत्तम चक्कर में ट्रैवल करते हैं। आपको पता है कि ये जो सैटर्न से बिल्कुल अपोजिट 7वां घर है, यहां पे ये ट्रैवल कर रहा है, तो आप जब इसकी रेंज लगाओगे तो उस एरिया में ये सारी डिग्रियां आएंगी। समझे मेरी बात? आप समझ रहे हैं जी? यस सर, यस सर। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा।
जब आप देखोगे आपको पता चलेगा ये एरिया बिल्कुल एक्यूरेट, आपको एरिया सामने आएगा। यहां से यहां तक का एरिया जो है, इतना तो उसको आप बताने में भी गलती कर रहे होंगे, जितना एरिया इसने बढ़िया बता देना आपको। जितना ये बना देगा ना, तो आप उसको बताने में गलती कर रहे होंगे। मुझे ये तो इतना एक्यूरेट बना देगा कि कोई चेंज नहीं, कोई आपको परेशानी आएगी नहीं आएगी। समझे जी? जी सर, ओके। तो इस तरीके से आप लगाओ, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अगली बार प्रैक्टिस करके अगला साइन पढ़ा दें। अगली बार अगला साइन पढ़ा दें, प्रैक्टिस करें। आप हॉरोस्कोप डाल दोगे करके, उसको देख लेंगे, बीच में अगला साइन पढ़ा देंगे। ठीक है जी? ठीक है सर। थैंक यू। आशा करता हूं सब लॉर्ड लेवल पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्रैक्टिस आपने करनी है। यदि आप प्रैक्टिस करोगे सामने डिग्री का चार्ट देख के, तो आपको समझ आएगा। कोशिश करो समझने की। नहीं समझ आता तो आप मैसेज कीजिए, मैं आपको क्लियर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।